अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी और यहां आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कराची में लोड शेडिंग और मुल्क भर में खुसूसन पंजाब में आटे की तकसीम में बदनज़मी पर इजलास तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कराची में लोड शेडिंग और मुल्क भर में खुसूसन पंजाब में आटे की तकसीम में बदनज़मी पर इजलास तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में ये तकसीम जारी है आटे की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में लोड शेडिंग और मुल्क भर में खुसूसन पंजाब में आटा तकसीम बदनज़मी पर इजलास तलब कर लिया है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के बायस सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खुदकुशी के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। साल 2023 की रवा माह में 16 अफराद ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। रवा माह में खवातीन ने भी अपनी जान का खात्मा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, इस मुतालिक आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और अदम बर्दाश्त की वजह से जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खुदकुशियों के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। साल 2023 के रवा माह में 16 अफराद ने जिंदगी का खात्मा कर लिया है। रवा 5 माह में खवातीन समेत जो है वो 16 अफराद ने खुदकुशी की है। मनावा के इलाका में 25 साला नौजवान घरेलू हालात से तंग आकर वकास ने गले में फंदा डालकर पंखे से खुद को लटका लिया, जबकि शालामार मुल्तान कॉलोनी में 20 साला निमरा ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की है। बाटापुर में 23 साला पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अरफान ने नामालूम वजूहात पर खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। शादरा टाउन में 45 साला नामालूम शख्स ने ट्रेन तले आकर खुदकुशी कर ली, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई। कोट लखपत में जो है वो घरेलू नाचाकी पर 41 साला सफिया ने जहरीली जो है वो शय खाकर खुदकुशी की है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक नश्तर कॉलोनी में जो है 51 साला मोहम्मद भूटा ने गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा किया है। इसी तरह सुए असल 35 साला शख्स ने जो है वो गले में फंदा डालकर पंखे से खुद को लटकाया, जबकि ये बताया जा रहा है कि 30 लाख कर्जे की वजह से जो है वो ठीक है। रवा माह 5 खवातीन समेत 16 अफराद ने खुदकुशी की। इन वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्र। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। रहीम खान में बाईपास रोड पर कायम मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर पुलिस एहलकार अवाम पर बरस पड़ा। जाहिर पीर में बुजुर्ग खातून गर्मी और हब्स से बेहोश हो गईं। हालात बिगड़ते देखकर खवातीन कनातों के नीचे से निकल भागीं। माह सयाम के दौरान समाजी तंजीमों की जानिब से मुस्तहकीन में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का सिलसिला तकसीम का सिलसिला जारी है। पडीधन और कोट डेजी में दावत इस्लामी के तहत मुस्तहिक अफराद में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। कोट डेजी के इलाके कम्ब और छोडाहों में दावत इस्लामी की जानिब से 400 से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। तकसीम किए गए 1 माह के राशन में आटा, घी, चीनी, चावल, दालें समेत दीगर अशिया शामिल हैं। पडीधन में भी दावत इस्लामी के फलाही इदारे के तहत दर्जनों मुस्तहिक ख़ानदानों में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त राशन बैग्स तकसीम किए गए। सिंध के बलाई शहर तिंगवानी में शहरियों को आटा तो ना मिल सका, मगर पुलिस एहलकार के थप्पड़ और लातें मिल गईं। जिले इंतजामिया के कनकोट और निजी NGOs की जानिब से अवाम को मुफ्त आटा देने के लिए स्टॉल लगाया गया, जहां पुलिस एहलकार शहरियों को तशद्दुद का निशाना बताता रहा। तशद्दुद करने वीडियो भी GTV न्यूज़ ने मौसूल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार शहरी को थप्पड़ और लातें मार रहा है। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। आपको बताया कि गुजरावाला में मुनाफाखोरों के खिलाफ फ्रूट बाइकॉट मुहिम दूसरे रोज में दाखिल हो गई है। शहरियों की बड़ी तादाद फल नहीं खरीद रही, बता रहे हैं मियां एजाज। जी, गुजरावाला में महंगाई के तूफान में एशिया खुर्दो नोश के साथ साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ जो है ना गुजरावाला में भी सोशल मीडिया पर जो है ना फलों की खरीदारी का बाईकाट का दूसरा रोज है, और दुकानदार जो है ना वो फल लगाए तो खड़े हैं मगर खरीदार कोई नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। मेरी गुजारिश ये है कि ये पीछे से जो भी हैं, जो भी इनको माल देते हैं रेडी वालों को, ये इनको पकड़ो। ये मैंने पाल फटा हुआ खरीदा,
और ये भी 100 रुपये किलो मुझे मिला है। शहरी का कहना है कि महंगाई की वजह से आम आदमी जो इतना मुतासर हुआ है कि उसकी खरीदारी से हर चीज़ है उसकी पहुंच से बाहर है। जी। रमजान का महीना शुरू होते ही खजूर की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। विहाड़ी में खजूर 800 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, बता रहे हैं एडी फराज। बिल्कुल माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होते ही जो खजूर की कीमत है उस में इजाफा हो जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। खजूर की कीमत बहुत ज़्यादा है। खजूर से रोज़ा खोलना सुनते रसूल है, मगर आवाम सी पहुँच से बहुत दूर है। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि जो रोज़ा इफ्तार करना खजूर से सुन्नते नबी है, मगर जो इसके दाम हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं। जो कलमी खजूर है वो 800 रुपये और जो ईरानी खजूर है वो 500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो हमारी कुव्वत से खरीद से बाहर है। हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम माह रमज़ान में इसकी कीमतों में कमी की जाए ताकि हम इसे ख़रीद कर बआसानी अफ्तारी कर सकें। जी। खारिया में महंगाई की वजह से पहले ही कारोबार नाकाम रह गया है। मजीद बिजली लोड शेडिंग के बाइस दुकानदारों का काम खत्म होकर रह गया है, बता रहे हैं अतीक लाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारिया के मेन बाज़ार में, जहाँ पर महंगाई की वजह से कारोबार जो है ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा ये जो यहाँ पर आए रोज़ बिजली की जो आंख मचोली है वो भी यहाँ पर जारी है, जिस वजह से कारोबारी हज़रात जो है वो इस वक्त बहुत काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक ताजर मेरे साथ मौजूद है। बिजली बंद है, की करिए, कारोबार रहन कोई नहीं, हुकूमत ने परेशान किया है, बिल 8-8 10-10 हज़ार आ रहे हैं, कारोबार रहन कोई नहीं है ना। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। उसका कहना है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि कम से कम बिजली जो है उसको वाफर मकदार में दिया जाए ताकि हम अपने कारोबार जो है वो आसान तरीके से कर सकें। जी। पाकिस्तान में रमज़ान में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। सहरी हो या अफ्तार, खजूर दस्तरखान की जीनत बनते हैं। शहजादा कमर ज़मान नकवी की रिपोर्ट देखिए। इस्तेमाल दुनिया भर में मजहबी और सकाफती लिहाज से अहम और बुनियादी शय के तौर पर किया जाता है। रमजानुल मुबारक में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमाया तौर पर उजागर होकर आती है। पाकिस्तान में भी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि इफ्तारी के वक्त ये हर दस्तरखान की जीनत होती है। खजूर के बारे में मशहूर है कि अगर 7 खजूरें खा ली तो अपने एक टाइम का मुकम्मल खाना खा लिया, मतलब इतना एनर्जेटिक और एनर्जी फुल सप्लीमेंट है खजूर। ये खजूर जो है ना, ये सुन्नत नबवी है, ये रोज़ेदारों के लिए ख़ास तोहफा है, इस विटामिन से भरपूर है और ये इफ्तारी के लिए इस्तेमाल होती है और हर दस्तरखान की जीनत होती है। खजूर जिस्म को तवानाई फराहम और सुस्ती दूर करके खोई हुई ताकत को बहाल करने के साथ साथ इंसानी जिंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब करती है। जहलम में पेशावर भिखारियों ने शहरियों को तंग करना शुरू कर दिया है। शॉपिंग में लिए बाजारों में आई खवातीन परेशान हो गई हैं। गदागर मुख्तलिफ रूप धार कर शहरियों को तंग करते दिखाई देने लगे रहे हैं, बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही, रमज़ान मुबारक का बरकत का महीना शुरू होते ही झेलम शहर में जो से मांगने वाले हैं उनके में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है कि यहाँ पे प्रोफेशनल किस्म के मांगने वाले हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सर बताइए। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि हमारे झेलम शहर में इतने भिखारी हो गए हैं कि आम कस्टमर जो है उनका यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये कस्टमर को गाड़ियों वालों को बहुत ही तंग करते हैं। और क्योंकि हमारे रमज़ान का महीना और इन्होंने अपने तरह तरह के वास्ते देते हैं और बहुत ही परेशान करते हैं। जैसे कि इन शहरी का कहना है कि तरह तरह के वास्ते देते हैं और इनका ये मुतालबा अलग काम से कि इसका भी नोटिस लिया जाए। जी। नौशहरा में रमजान मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जी, दालें, गोश्त, मुर्गी और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। नौशहरा के बासी महज कीमतें पूछकर ही गुजारा कर रहे हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में जहां दुनिया भर में अशय खुरनोश की कीमतों में नुमाया कमी की जाती है, वही मुल्क के खुदादात पाकिस्तान में मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म हो जाते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी इस माह मुबारक में अशय खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा के मैं इधर घूमता फिरता हूँ। हर एक चीज इतना महंगा है कि बंदा नहीं खरीद सकता है और गरीब के लिए तो बड़ा मुश्किल है जीना। सब्जी, दालें, गोश्त, फ्रूट और मुर्गी की कीमतें आसमान को छूने लगी। नौशहरा के बासी मोहस कीमतें पूछकर ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे केले की बात करते हैं, ये रमजान से पहले 150 रुपए दर्जन, 200 रुपए दर्जन, आजकल जो है 300 साढ़े 300 रुपए दर्जन। तो इसलिए हम आवाम को चाहिए कि हम भी यहाँ पाए
इन चीज़ों के लिए बायकाट कर। शहरी कहते हैं कि हुकूमत मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई अमल में लाकर जिम्मेदार अपराध को किरदार तक पहुँचाकर आवाम को रिलीफ फराहम करे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। किसी को स्मार्ट कार्ड पर आटा मिल रहा है तो कोई सादा शनाख्ती कार्ड लिए मारा फिर रहा है। उबैद राजपूत की रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला में सरकारी मुफ्त आटे के वसूल के लिए शहरी सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, मगर बेशतर शहरी स्मार्ट शनाख्ती कार्ड न होने पर आटे से महरूम रहते हैं। खवातीन कहती हैं दिन भर कतारों में लगे रहते हैं, फिर भी धक्के ही मिलते हैं। इतने हम गर्मी में वहाँ ठहरे हुए थे, ये देखा इतने धक्के लग रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे घर में हैं, परेशान खड़े हुए हैं हम। शहरी कहते हैं मुफ्त आटा लेने के लिए आते हैं, या तो कार्ड स्कैन नहीं होता या फिर कहा जाता है कि आपका आटा भी आया नहीं। परेशान हाल शहरियों का कहना है मुफ्त आटे की तकसीम एक एहसन इक़दाम है, मगर इसकी तकसीम का तरीकाकार भी आसान किया जाए। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। खानेवाल में महंगाई का जिन बोतल में बाहर आ गया है। रमजान के बाबरकत महीने में फलों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। रोजेदारों के लिए फल खरीदना मुश्किल हो गया है। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रमजानुल मुबारक में फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फ्रूट खरीदने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की पहुंच से कोसों दूर चले गए हैं। लोग मरीजों के लिए मजबूरी में फ्रूट खरीदते हैं। गरीब आदमी फ्रूट को खाना तो बिल्कुल भूल ही गया है। फ्रूट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਖਰਬੂਜਾ 50-60 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। दुकानदार कहते हैं फ्रूट का रेट मंडी में ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्रूट के रेट ओपन मार्केट में ज्यादा है। पिछले मंडियों में बहुत महंगा हो गया फ्रूट। तो पेटी 12 हो गई थी, 15 हो गई थी, वो सीधे 1000 रुपये 1000 रुपये रखे बनावट बेच रहे हैं। खरबूजा रमजान से पहले 150 बेच रहे थे, अब रमजान आया, अब 200 रुपये किलो पड़ रहा है खरबूजा पेटी के अंदर। फ्रूट मंडी में जिले इंतजामिया की जानिब से बड़े व्यापारियों को खुली छूट और फलों की प्राइस कंट्रोल न होने के सबब आम आदमी अब सिर्फ फ्रूट की विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। महंगाई का सबब बनने वाली मुनाफाखोर माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। माह सयाम में फलों की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। बता रहे हैं चिश्तिया की फ्रूट मंडी से मलिक काशिफ। चिश्तिया में रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही नजायज़ मुनाफाखोरों ने जो है वो अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी हैं। फल के रेट जो है उनमें होशरबा इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, रमज़ान शरीफ से पहले हर चीज़ के रेट बहुत कम थे, लेकिन अब रोज़े आते ही रेट डबल हो चुके हैं। केला जो है 450 रुपये दर्जन है, अमरूद जो है जो 100 रुपये था वो 200 रुपये है, खरबूजा जो है 70 था वो 150-200 रुपये तक पहुंच गया है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। जी, जैसे कि शहरी जो है वो महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने निगरान वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि फ्रूट के रेटों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो भी बआसानी कोई रिलीफ ले सके। जी, जिले इंतजामिया कसूर ने फ्री आटे की तकसीम के लिए 32 पॉइंट कायम कर दिए हैं। अब तक 3,20,000 से जायद घरानों को आटा तकसीम हो चुका है। वसीम अख्तर की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कसूर की तरफ से 5 लाख से जायद मुस्तहिक अफराद में आटा तकसीम करने के लिए 32 मुकामात पर 3,20,000 मर्दो ख़वातीन में आटा तकसीम किया गया। बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर, मेडिकल कैंप और पुलिस की इंतजामी तकसीम के लिए सख्त सिक्योरिटी में पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब है। हमारे चारों एसी साहबान जो हैं इसको खुसूसी तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जो भी डायरेक्शंस हैं उनको हर लिहाज से इम्प्लीमेंट किया जाए। फ्री आटा तकसीम के मुकामात पर DPO तारक अजीज सिंधु भी खुद रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। चारसदा में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। चौकी अजीजाबाद के करीब DSP ने खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मौजूद था। गिरफ्तार दहशतगर्द थाना CTD मर्दान को कई दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब है। मुलजिम के कब्जे से 2 दस्ती बम, 1 रॉकेट लॉन्चर, गोला और 60 फीट प्राइमा कॉर्ड बरामद कर ली गई है। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज आज कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। नवाही इलाके खडियां खास में 150 फीट लंबा और 32 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक रेलवे ग्राउंड पंडाल में 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं।
लाड़काना के मातहत अदालत ने पुलिस एहलकार कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर 3 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी गई है। अदालती फैसले के मुताबिक मुजरिमान पर 15-15 लाख के रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सजा पाने वालों ने 2.5 साल कबल पुलिस एहलकार नदीम लाशारी को कत्ल किया था। जैकबाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में तसादुम हो गया। हादसे में 1 मजदूर जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ठल मुंतकिल कर दिया गया है। मोरो में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद वकार बख्श और मुश्ताक अली मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जबकि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार हो गया। थरपारकर के नवाही गांव में स्कूल मौजूद मगर तैनाती के बावजूद स्कूल में कोई टीचर नहीं, जिसके बायस 150 से जायद बच्चियां तालीम से महरूम हैं। तहसील मट्ठी के नवाही गांव फुल के वांडा में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मौजूद है, मगर स्कूल में तैनात खातून टीचर गुज़िश्ता 7 साल से अपनी ड्यूटी पर नहीं आए। स्कूल में टीचर ना होने की वजह से 150 से जायद बच्चियां तालीम के जेवर से महरूम हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि DO प्राइमरी स्कूल थरपार को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि स्कूल में जल्द अज जल्द टीचर तैनात किया जाए। ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन में शिरकत के लिए वुकला का काफिला सियालकोट से लाहौर रवाना हो गया है। काफिले में कसीर तादाद में मर्द खवातीन वुकला शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार भी वुकला के हमरा मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी बार सईद अहमद भल्ली ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वुकला मैदान में निकलेंगे। राजनपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सेशन कोर्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सीनियर सिविल जज साहिबान भी मौजूद थे। सेशन जज वसीमुर रहमान खाकवानी का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के काबू में लाने के लिए दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है। दरख्त इंसान को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये नेचुरल डिज़ास्टर में और आफात में भी हमारे मददगार होते हैं। मियां चुन्नू के लिए एक और एजाज़। बरतानिया में फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ का ताल्लुक मियां चुन्नू से है। हमजा यूसुफ के फूफा के घर दोस्त अहबाब मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं सज्जाद बलोच। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड बनने वाले जो हमजा यूसुफ हैं उनके करीबी अजीज़ के घर मौजूद हूँ और उनके जो फूफा हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं। हमजा यूसुफ मेरा नेफ्यू है। आज से तकरीबन 10 साल पहले वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि वो उस वक्त भी अपने काम से बड़ा कमिटेड था। उसको वापस जाने के बाद फिर वो 2-3 मिनिस्ट्रियों में रहा, तो अहले पाकिस्तान के लिए कम्युनिटी जो है उधर मुसलमान UK में, उनके लिए वो बड़ा फ़ख्र का बायस है। जी, जैसा कि उनके फूफा का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमजा यूसुफ है ना वो सिर्फ बरतानिया में मुकीम मुसलमानों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मुफीद साबित होगा। जी।